गारंटी क्यों और मुफ्त क्यों? मनुष्य आज के दौर में इतना व्यस्त हो गया है कि उसके पास जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए समय नहीं है। केवल किए जा रहा है, किए जा रहा है। क्या किए जा रहा है यह भी नहीं मालूम, बस केवल किए जा रहा है। बिना जाने, बिना सीखे, बिना समझे क्या करेगा, क्या करता है, क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी मनुष्य है कि किए जा रहा है। मनुष्य अपने विकारों के वशीभूत होकर के इस भौतिकवादी युग में, इस भौतिकता की दौड़ में, चाहत के इस काल में अंधा हो गया है। उसे दिखता नहीं है। सीखने, समझने और जानने के नाम पर उसे सुनता नहीं है, सुनना भी पसंद नहीं है। अब हमारे जो ये 3 अंग हैं शरीर के, मुंह, आंखें और कान, इनका एक ही अर्थ था, इनका एक ही मतलब है कि मुख से हम सत्य बोलें, हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले वो सत्य हो, पूर्ण सत्य हो। आंखों से हम जो भी देखें वो अच्छा हो, कारगर हो, सत्य हो। कानों से भी हम वही सुने जो सही हो, जो सत्य हो। अब हमने आंखें बंद कर ली हैं, कान बंद कर लिए हैं अच्छाई के नाम पर। ना अच्छा सुनना पसंद है, ना अच्छा देखना पसंद है। और इस अच्छा सुनना और देखना जब पसंद नहीं है, अच्छा सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं, लेकिन चाहत के इस दौर में जो हमें चाहिए उस पर हम गारंटी चाहते हैं। हर बात पर मनुष्य के मुख से एक ही शब्द निकलता है, गारंटी क्या है? गारंटी कोई शब्द नहीं है। गारंटी छल का नाम है, गारंटी धोखे का नाम है, गारंटी एक फरेब है। गारंटी तब है जब उस वस्तु की, उस पदार्थ की गुणवत्ता सही नहीं है। यदि उसकी गुणवत्ता सही है तो निश्चित है कि वो आपको वो सब प्रदान करेगी
आपको उससे वो सब मिलेगा जो सही है, जो सत्य है। और जब गुणवत्ता होगी तो गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं होती। गारंटी अगर आपको मिल भी जाए, गारंटी मिलती है, गुणवत्ता नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे? आप उस वस्तु को उठाए उठाए फिरते हैं। वो कहता है जी ठीक है, छोड़ दीजिए, रख दीजिए, ठीक हो जाएगी, ठीक करवा देंगे, इतना समय लगेगा। सोच करके देखिए, गारंटी वाली वस्तुओं के फेर में मनुष्य कितना अपाहिज, लाचार हो गया है। जितने की वस्तु नहीं है, उस वस्तु से अधिक उसको मानसिक तनाव होता है। जितनी कीमत की वस्तु नहीं है, उससे अधिक कीमत वह उसके लाने में, ले जाने में, ढोने में खर्च कर देता है। जितने की वस्तु नहीं है, उससे अधिक उसका समय जाया हो जाता है। यदि वह उस समय का कहीं और सदुपयोग करता तो निश्चित रूप से उसको बहुत कुछ प्राप्त होता है। इसलिए इस गारंटी के शब्द की कोई गारंटी नहीं। इसने आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर प्रकार का नुकसान किया है, नुकसान कर रहा है। और अगर आप गारंटी चाहेंगे तो ये नुकसान आपको जीवन भर, जन्म जन्म तक भुगतने और भोगने पड़ेंगे। इसलिए आप वस्तु की गुणवत्ता की मांग करें। आप गुणवत्ता की बात तब आएगी, गुणवत्ता आप जब चाहेंगे, गुणवत्ता आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छा देखते होंगे, अच्छा सुनते होंगे, जब आपको अच्छे का अर्थ मालूम होगा, जब आपको ये मालूम होगा कि हाँ, ये वस्तु, ये पदार्थ सही है, पूर्ण है, सत्य है। उसके बाद जब ऐसा कुछ होगा तो उसके बाद गारंटी की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गारंटी का कोई अर्थ और कोई मायने नहीं रह जाते, जिसके मायने वाकई है ही नहीं। मायने हैं तो गुणवत्ता के। आप उसके गुणों की बात करें, आप उसके धर्म की बात करें, आप उसके उपयोग की बात करें। इसी प्रकार से एक और शब्द है फरी, उसके फेर में भी हम बड़ा उलझे हुए हैं। भागदौड़ के इस दौर में जब आप कुछ फरी देना नहीं चाह रहे, आप फरी क्यों चाहते हैं? और जहां तक फरी की बात है, मनुष्य प्रकृति का, परमात्मा का बनाया हुआ एक जीव है। प्रकृति हमारी मां है, परमात्मा जो प्रकृति का आधार है, सार है, वो हमारा पिता है। इसलिए प्रकृति और परमात्मा। और यूं भी अगर हम इस संसार में देखते हैं तो कोई भी मां अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, या यूं कहीं उससे पहले कि यदि कोई जननी कुछ उत्पन्न करती है, पैदा करती है, तो वहां पर भी उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। कोई मां पुत्र या पुत्री यदि पैदा करती है तो उसे संतान की चाहत होती है, संतान की इच्छा होती है, संतान की आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के हम देख रहे हैं आज के दौर में, बिना आवश्यकता के तो हम प्रजनन के मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और प्रजनन करना रोक देते हैं। जब हमारा जन्म चाहत से हुआ है, हमारा जन्म आवश्यकतावश फल प्राप्ति हेतु हुआ है, तो फिर मुफ्त क्या और मुफ्त क्यों हम
प्रकृति के इस वातावरण में श्वास लेते हैं। हम श्वास लेते हैं तो बाहर से प्रकृति के द्वारा, वनस्पति के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को हम अपने अंदर में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं। क्या ये इतना ही खेल भर है? जब हम ऑक्सीजन अंदर लेकर के जाते हैं तो उस ऑक्सीजन की कीमत कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अदा करनी पड़ती है। और सही अर्थों में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का अर्थ है कि जो श्वास, जो क्षण, जो पल आपने जी लिया है, जो अब आप जिसे आप रख नहीं सकते, जिसे जो अब आपके लिए नहीं रह गया, आप उसे उस ऑक्सीजन की कीमत के रूप में अदा करते हैं। देखिए, हम श्वास ले रहे हैं तो उसके बदले में एक श्वास हमारा समाप्त हो रहा है, और समाप्त होने का अर्थ है कि सने सने धीरे धीरे हमारी आयु, हम कहते हैं कि उम्र बढ़ती जा रही है, आयु घटती जा रही है, यानी कि हमारे श्वास कम होते जा रहे हैं। और इसी प्रकार से ये खेल चलता रहता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम श्वास छोड़ते हैं, और इस आने और जाने के खेल में, इस लेने और देने के खेल में एक दिन हम इस जीवन से, इस संसार से रुखसत हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं, हमें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। ये है खेल। इसलिए गुणवत्ता की बात करें, कीमत की बात करें, मूल्यों की बात करें। जब मनुष्य जीवन में गुणवत्ता और मूल्य की बात करेगा, प्रत्येक वस्तु का मूल्य अदा करेगा, प्रत्येक वस्तु की गुणवत्ता को देखे और परखेगा, तो निश्चित रूप से उसको इस जीवन में, उसके अपने जीवन में कभी भी उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट और परेशानी नहीं होगी। इसलिए गुणवत्ता और मूल्यों पर आधारित जीवन जिए।